सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो इवेंट्स वगैरह के बारे में और मेजर पेयर्स माइनर पेयर्स सीखा था, तो मेरे हेलो एंड वेलकम एवरीवन ट्रेडिंग ऐप दिस साइड। तो आई होप आप लोगों को पिछले जो हमारे सेटअप्स थे वो अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, तो उसके बाद अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टेक्निकल सेटअप्स में। टेक्निकल सेटअप्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, कैंडल स्टिक्स, ब्रेकआउट, रिवर्सल, लिक्विडिटी के बारे में हम लोग एक एक टॉपिक के ऊपर पूरा बेसिक से सीखने वाले हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल सेटअप्स में वो रहेगा कैंडल स्टिक्स पैटर्न। ओके, तो लेट्स गो फॉर कैंडल स्टिक पैटर्न। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बना के रखा हुआ है यहाँ पे। ओके, तो जितने भी बिगिनर्स हो आप लोगों के लिए मैंने पूरा बेसिक टू एडवांस का सीरीज़ लाया हुआ है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और लाइक करना ना भूलना और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द एनाटॉमी ऑफ कैंडल स्टिक, मतलब कैंडल स्टिक के बॉडी में क्या क्या पार्ट्स है, उसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं, वो चीज़ें हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, कैंडल का जो एकदम टॉप का पॉइंट होता है रेड कलर की कैंडल। देखो, पहली बात तो दो कलर के कैंडल्स होते हैं, एक रेड और एक ग्रीन। ठीक है, ग्रीन वाली जो होती है वो बुलिश, बुलिश मतलब मार्केट जब ऊपर जाता है, और दूसरी जो रहती है वो रेड कलर की जब मार्केट नीचे आता है। ओके, तो ये दो टाइप के कैंडल स्टिक्स होते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे हमारा बेरिश कैंडल की बात करते हैं, मतलब रेड कैंडल की बात करते हैं। तो जो ऊपर का एकदम टॉप वाला पॉइंट होता है जहाँ पे एंड होता है वो होता है कैंडल का हाई, और जो एकदम नीचे रहता है वो होता है कैंडल का लो। ओके, और क्लोजिंग जो होती है रेड कैंडल की वो होती है नीचे, और ओपनिंग पॉइंट जो होता है वो ऊपर रहता है। ठीक है, सेम ग्रीन पॉइंट में उसका थोड़ा अपोजिट होता है। यहाँ पे लो और हाई सेम है, लेकिन ग्रीन कैंडल जो है वो ओपन होती है नीचे और क्लोज होती है ऊपर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल ओपन और क्लोज कहाँ से होता है। कुछ डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैंडल स्टिक्स के टाइप। ठीक है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ लिमिटेड ही कैंडल स्टिक्स आपको सिखाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को काम आने वाले हैं। पहला जो है वो है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मतलब क्या होता है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल होती है, जैसे कि मगरमच्छ के मुंह में खाना डालोगे, तो उस हिसाब से एक एग्जांपल से बताता हूँ। एक बड़ी ग्रीन कैंडल है और उसके सामने एक छोटी रेड कैंडल है। ठीक है, तो जैसे ही बड़ी ग्रीन कैंडल और का हाई और लो, रेड कलर के कैंडल का हाई और लो इसके अंदर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बुलिश कैंडल, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। मतलब एक तरीके से ग्रीन कैंडल जब रेड कैंडल को पूरी तरह का कवर कर लेगी, तो उससे हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। तो इसके पहले मार्केट में कंडीशन क्या होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, और जब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है तो अगर उसका हाई ब्रेक होता है तो हम लोग एक अप साइड के लिए, मतलब बाय साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये इंडियन मार्केट में भी काम करता है और फॉरेक्स मार्केट में भी अच्छे से काम करता है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में बेसिकली ऐसा होता है, सॉरी, वो रात को मैं लेट तक जागा था, तो हैमर कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। हैमर कैंडल ऐसा होता है जिसकी वीक बॉडी रहती है और उसकी बॉडी एकदम छोटी रहती है। ठीक है, ये बनेगा डाउन ट्रेंड के दौरान और नीचे बनेगा एकदम बॉटम पे। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होता है हम लोग वहाँ पे बाय साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। ओके, बाय साइड का ट्रेड प्लान करते हैं, और हैमर बेसिकली मार्केट के बॉटम पे बनता है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है। उसके बाद है हमारा एक हैंगिंग मैन कैंडल। हैंगिंग मैन कैंडल क्या होता है, हैंगिंग मैन कैंडल में जब कोई, जैसे आपके ये हैमर है, जैसे ये हैमर टाइप जो कैंडल है ये टॉप पे बनेगा। टॉप पे बनने के बाद जब ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, ठीक है, ये कैंडल का लो लो कहाँ पे, यहाँ पे ये वाला लेवल, जैसे यहाँ का लो ब्रेक होगा यहाँ पे हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, सेल साइड का ट्रेड प्लान, ये हो गया हैंगिंग मैन। उसके बाद आता है हमारा एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। जैसे हमने बुलिश एनगल्फिंग देखा, सेम बियरिश एनगल्फिंग कैंडल होता है। जब भी रेड कलर की कैंडल एक ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। ये कब बनता है, जब मार्केट अप ट्रेंड में रहा हो और टॉप पे बनता हो, जैसे उसका लो ब्रेक होगा हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बियरिश एनगल्फिंग कैंडल। उसके बाद आता है हमारा मारूबोजू कैंडल। मारूबोजू कैंडल मतलब ऐसी कैंडल जिसमें कोई वीक नहीं होती, मतलब एकदम नॉर्मल वीक रहेगी, तो नहीं तो उसका पूरा बॉडी आप लोगों को देखने मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ये वाली कैंडल, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा आप लोग कैंडल में एंट्री बना सकते हैं, कैंडल का लो एसएल और पिछले स्विंग का अपना टारगेट। ओके, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो रहता है सेम हमारे हैमर का उल्टा बनता है, मार्केट के टॉप पे बनेगा,
ये जो प्लस वाला साइन है इसको हम लोग डोजी भी बोलते हैं, ठीक है। डोजी भी सेम वर्क करते हैं, जहाँ पे बनेगा ट्रेंड रिवर्सल। ओके, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल। शूटिंग स्टार जब भी बनता है उसका जैसे ही लो ब्रेक होगा, शूटिंग स्टार में क्या होगा, ऊपर की बॉडी वीक पतली होगी, सॉरी ऊपर का वीक जो है वो पतला रहेगा और जो बॉडी रहेगी वो एकदम थोड़ी सी रहेगी। तो जैसे इसका लो ब्रेक होगा हम लोग एक सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हो गया हमारा शूटिंग स्टार। तो ये कुछ थे हमारे इम्पोर्टेंट कैंडल स्टिक्स पैटर्न। तो इसके अलावा और भी सारे रहते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आप लोग इनमें से जो दो एक इम्पॉर्टेंट है वो बताता हूँ मैं आप लोगों को, बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग। अगर आप लोग इस पर भी फोकस करते हो तो भी आप लोगों का सक्सेस रेट कुछ अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप लोग एक ही चीज़ पे फोकस करोगे, कैंडल्स को पहचानने आना चाहिए और राइट एंट्री आप लोगों को प्लान पता लगना चाहिए। अगर आप लोग बीच में एंट्री ले लोगे तो कुछ मतलब नहीं, एकदम टॉप पे जान दो या तो एकदम बॉटम पे, और उसके बाद उसका हाई या लो ब्रेक होने दो और फिर एक आप एंट्री प्लान कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स अच्छे से समझ में आया होगा, और ये सीरीज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।